हेलो बच्चों, लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन. द कोड x plus y equals to 1 cuts the curve y square equals to 12x in point A and B. The normal at A and B intersect at C. पहले ये लाइन पैराबोला को कट कर रही है और फिर वहां पे जो नॉर्मल ड्रॉ किए जा रहे हैं इंटरसेक्ट एट सी. ठीक है, वो नॉर्मल सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. थर्ड लाइन सी फ्रॉम सी कट्स द वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x नॉर्मली एट डी. दैट मीन्स अगेन ये जो होगा ये क्या होगा, यूं कह सकते हैं हम कि डी पे जो नॉर्मल है वो भी कहाँ मिल रहा है, सी पर मिल रहा है. ठीक है. एक थर्ड लाइन फ्रॉम सी कट्स द पैराबोला नॉर्मली एट डी, या इसको रिवर्स बोल दो, डी पे जो नॉर्मल है वो कहाँ मिल रहा है, सी पे मिल रहा है. देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट. तो सबसे पहले तो मल्टीपल मल्टीपल क्वेश्चन है, ये एमसीक्यू है, ये मल्टीपल करेक्ट आंसर्स होंगे इसके, मल्टीपल करेक्ट आंसर हैं ये. ठीक है. और इस क्वेश्चन का डायग्राम से आपको समझना होगा कि देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x एक पैराबोला ये बन रहा है इस तरह से, और x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 नेगेटिव स्लोप की लाइन होगी ये. x प्लस वाई इक्वल्स टू 1 ये कुछ इस तरह से जारी होगी लाइन, ये इस तरह से कट कर रहा होगा. तो ये पॉइंट हुआ A और ये पॉइंट हो गया B. ठीक है. अब ये जो पॉइंट है नॉर्मल जो है यहाँ पे जो नॉर्मल है वो वापस कहाँ मिल रहे होंगे इसको, नॉर्मल जो है मिल रहे होंगे इसको C पे, दोनों के नॉर्मल सी पे मिल रहे हैं. और डी, फिर अ लाइन फ्रॉम सी कट्स द पैराबोला नॉर्मली एट डी. तो इसका मतलब क्या हो गया, ए बी और डी जो है आर को नॉर्मल पॉइंट. यहां से देखिए, यहां से जाएगा एक आपका नॉर्मल, एक नॉर्मल यहां से जाएगा, वो यहाँ कहीं यहाँ मिल रहा होगा, यहाँ कहीं. ठीक है. यहाँ वाला नॉर्मल और एक ये वाला यहाँ कहीं मिल रहा होगा, ये पॉइंट सी आएगा. और सी से एक लाइन और निकल रही होगी जो इसको डी को यहाँ पे कहीं कट कर रही होगी, तो ये पॉइंट जो आ रहा होगा वो डी आ रहा होगा. तो ए बी डी जो है, ए बी डी, ये तीनों क्या हो जाएंगे, कोनॉर्मल पॉइंट हो जाएंगे. ठीक है. तो ए बी डी आर कोनॉर्मल पॉइंट. और कोनॉर्मल पॉइंट में हमने क्या समझा, कोनॉर्मल पॉइंट के ऑर्डिनेट्स का सम क्या होता है, सम ऑफ सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ कोनॉर्मल पॉइंट इक्वल्स टू व्हाट, जीरो. ये हमें पता होना चाहिए. ठीक है. तो अब पहले तो इसका मतलब हमें क्या करना होगा, ए और बी हमें फाइंड आउट करने होंगे. हेलो बच्चों, लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन. द कोड x plus y equals to 1 cuts the curve y square equals to 12x in point A and B. ठीक है, दो पॉइंट पे कट कर रही है. द नॉर्मल एट A and B intersect at C. जो ए और बी पे नॉर्मल है वो सी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. अ थर्ड लाइन फ्रॉम सी कट्स द वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, मतलब उसी सेम पैराबोला को नॉर्मली एट डी. ठीक है ना. जो सी से जो दो अर्लियर दो जो नॉर्मल है उनके इंटरसेक्ट पॉइंट को से जाने वाली लाइन पैराबोला को वापस डी पे इंटरसेक्ट कर रही है और वो नॉर्मली कट कर रही है. दैट मीन्स वी कैन से कि डी से जो नॉर्मल है वो भी पैराबोला को कहाँ मिल रहा है, सी पे मिल रहा है, जहां पहले से ही ए और बी वाले नॉर्मल मिल रहे हैं. राइट. दैट मीन्स क्या हुआ, ए बी और डी जो है वो क्या हो गए, वो नॉर्मल पॉइंट हो गए. यही बेसिक कॉन्सेप्ट हम इसको यहाँ पे यूज करेंगे कि ए बी एंड डी आर को नॉर्मल पॉइंट. को नॉर्मल पॉइंट सही है. ठीक है. और को नॉर्मल पॉइंट से तो इसमें क्या होगा, सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ को नॉर्मल पॉइंट इक्वल्स टू क्या होता है, जीरो. इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ यूज करेंगे. ठीक है. तो लिखते हैं सॉल्व करेंगे हम.
to find coordinate of A and B. To find coordinate of A and B, solve x plus y equals to 1 and y square equals to 12x. सोल्व कर रहे हैं तो y स्क्वायर इक्वल्स टू 12 और x की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाल के पुट कर दी 1 माइनस वाई, ये बन गया y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया कि हमें किससे मतलब सम ऑफ ऑर्डिनेट्स ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट, यानी कि लेट की जो पॉइंट है ऑर्डिनेट्स ऑफ A, B and D are y1, y2, y3 respectively. Then y1 plus y2 plus y3 equals to 0। ठीक है, और y1 प्लस y2 जो है वो हमें कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। इससे मैं पता कर सकता हूँ कि y1 प्लस y2 इक्वल्स टू कितना है, 12 है। y1 प्लस y2 कितना होगा, 12 है। ठीक है, नाउ क्या आ जाएगा यहाँ से, सॉरी -12, y1 प्लस y2 इक्वल्स टू -12, तो -12 प्लस y3 इक्वल्स टू 0, y3 इक्वल्स टू मिल गया मेरे को 12। ठीक है, तो D का ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट ऑफ D क्या बोलेंगे इसको, ये क्या है हमें, ऑर्डिनेट ऑफ D इस लाई ऑन y स्क्वायर इक्वल्स टू 12x, तो यहाँ से x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 12 इक्वल्स टू 12 स्क्वायर, दैट मीन्स x इक्वल्स टू 12। तो कोऑर्डिनेट ऑफ D, कोऑर्डिनेट ऑफ D क्या हो गया, 12, एक हमारा एक आंसर तो ये यहाँ दिख रहा है मेरे को, जो पूछा जा रहा है यहाँ पे कि कोऑर्डिनेट ऑफ डी आर 12, 12। ठीक है, इसी तरह से दूसरा ऑप्शन तो यानी कि ये गलत हो गया, कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी गलत और ये हमारा सही ऑप्शन हो गया। ठीक है, दूसरा सम ऑफ स्लोप ऑफ नॉर्मल एट डी ए एंड बी, तो सम ऑफ नॉर्मल में वही आता है कि आपका T1 प्लस T2 प्लस T3 आता है, तो ये तो ऑलरेडी गलत हो गया। y1 प्लस y2 प्लस y3 हमारे कितना आ रहा है, यहाँ देख लीजिए आप। ठीक है ना, सॉरी, y1 प्लस y2 प्लस y3 हमारा 0 होता तो वो तो वैसे ही गलत हो गया। ठीक है, अब दूसरा हमसे पूछा जा रहा है टेंजेंट्स एट डी इंटरसेक्ट वाई एक्स एट 0,6। ठीक है, ये हम देख लेते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। तो टेंजेंट एट 12,12 टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 12x क्या बनेगी, ये देख लेते हैं। 12y, y1 इक्वेशन लिख देता हूँ पहले, y1 इक्वल्स टू 2a x प्लस x1, यहाँ y1 12 है, x1 12 है, a हमारा 3 है। ठीक है, तो पुट करते हैं यहाँ पे 12y इक्वल्स टू 6x प्लस 12, y1 इक्वल्स टू 2a 6 प्लस 12। ठीक है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, नहीं स्लोप ऑफ, नाउ इट विल इंटरसेक्ट, क्या लिखा हुआ है, इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, तो पुट x इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा 72, 72 यानी 6, तो पॉइंट हो जाएगा 0,6, पॉइंट विल बी 0,6 पे ये कट कर रहा हो। ठीक है, तो डेफिनेटली ये भी हमारा एक आंसर होगा, टेंजेंट एट डी इंटरसेक्ट वाई एक्सिस एट 0,c, और डी के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो 12,12 हो जाएंगे।